हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार व आप सभी का आज के इस इंट्रो टॉक में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आज जो ये टॉक है वो किस बारे में है। एक्चुअली we humans are always busy in our works and accumulate stress as a result of work and we don't even pay attention to it. हम जो इंसान हैं रोज़मर्रा के अपने कार्य में इतने उलझे रहते हैं, कामों की इतनी जिम्मेवारियां होती हैं कि बहुत सा तनाव उत्पन्न हो जाता है और जिसका हमें पता भी नहीं चलता। और वही तनाव आगे चल के जब बीमारियों के रूप में तब्दील हो जाता है, बीमारी के रूप में ही हमारे सामने जो है वो उपस्थित, कोई ना कोई बीमारी का रूप लेके हमारे सामने उपस्थित होता है और फिर हम जो है वो परेशान हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और शरीर में अनेक विकार आ जाते हैं। उसको ओवरकम करने में बहुत समय लग जाता है, पैसा भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो ये सब होता है। आप सबको पता होगा कि जैसा हमें गुस्सा आ रहा है, सपोज़ तो हमारी सांसें कैसी होती हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो सांसें एकदम तेज़ चल रही होती हैं, है ना। खूब तेज़ से सांस हम लेते हैं और सांस लेना ही भूल जाते हैं कई बार। तो इतना मतलब पूरी बॉडी में इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, एकदम उबल रहे होते हैं हम, है ना। और जब हम थोड़ा तनाव में होते हैं तो हमारी सांस जो है वो टूटी टूटी होती है, पूरी सांस नहीं होता है, आ रही होती है। और जब हम बहुत खुश होते हैं, मान लो कहीं बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, कर्टन्स हटा के हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो वाओ क्या नज़ारा है, तो एकदम हम रिलैक्स हो जाते हैं और एकदम गहरी सांस और बहुत ही हमें अच्छी अनुभूति हमें होती है। तो कहने का भाव ये है कि जब हमारे इमोशंस के साथ साथ हमारी जो ब्रेथ है वो प्रभावित होती है। आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो इसे आप नोट करिएगा, क्योंकि ये कोई बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है। इसे आप नोट कीजिएगा कि आप देखेंगे कि जिस प्रकार आपके इमोशंस होते हैं, इमोशंस के साथ साथ आपकी ब्रेथ भी होती है। ब्रेथ इज अफेक्टेड बाय योर इमोशंस। इन द सेम वे आर्ट ऑफ फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ whose फाउंडर इज श्री श्री रविशंकर जी। उन्होंने हमें एक टेक्निक दी है, एक दी ही नहीं है बल्कि एक टेक्निक गिफ्ट की है कि भाई हम उसको सीख करके अपना एक अच्छा जीवन जो है, सुखमय जीवन जीना हम सीख सकें। इट्स अ रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक। तो उन्होंने बताया हमें कि जिस प्रकार इमोशंस हमें हमारी सांसों को प्रभावित करती हैं, उस प्रकार हमारी सांसें जो हैं वो हमारे इमोशंस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। कि अगर इमोशंस इफेक्ट कर सकते हैं तो सांसें क्यों नहीं कर सकती। सांसों के द्वारा हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं और एक अपने आप को बैलेंस्ड रख सकते हैं, ठीक है ना। तो बिकॉज नोबडी नोज, मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट नो दैट एवरी इनकमिंग ब्रेथ, प्रत्येक जो अंदर जाती हुई सांस होती है वो हमें एनर्जाइज करती है, शक्ति देती है हमें। और प्रत्येक बाहर आती हुई सांस जब हम एक्सेल करते हैं तो वो हमारी बॉडी को रिलैक्स करती है। अच्छा, आपको पता होगा कि जो हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो क्या क्या हैं। तो आप कहोगे कि भाई सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो सबसे फूड है, कि हम भोजन लेते हैं, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को, है ना। फिर दूसरा आप कहोगे कि भाई हम जब सो के उठते हैं, गहरी नींद ले लेते हैं, तो गहरी नींद से भी हमें ऊर्जा मिलती है। तो इट्स करेक्ट कि फूड एंड स्लीप गिव्स अस एनर्जी, तो बोथ दीज एनर्जाइज अस। किंतु हम बहुत ज़्यादा सो लें तो भी हम आलसी से हो जाते हैं, ज़्यादा सोने को न मिले, कम सोने को मिले तो हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, यू नो। और ज़्यादा खाना खाते हैं तो उससे भी हम आलसी से, थके थके से अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन
जो ये 2 सोर्सेज तो हैं ही, एक्चुअल में 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तीसरा सोर्स है ब्रेथ, एंड चौथा जो सोर्स है दैट इज़ मेडिटेटिव माइंड, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग में करवाई जाती है। तो फूड, स्लीप, ब्रेथ एंड मेडिटेटिव माइंड, दीज आर द 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये हमारी बॉडी को बहुत ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे जन्म जब बच्चे का होता है तो बच्चा सांस लेता है, और जब मृत्यु होती है तो हम सांस छोड़ते हैं। तो हम इस पृथ्वी पे जब आए तब हमने सांस लिया, और जब इस पृथ्वी से जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे, डजंट इट? लेकिन जो बीच का जो हमारा समय होता है, जो हमारा लाइफ टाइम होता है, वी डोंट इवन टेक केयर ऑफ अवर ब्रेथ, है ना। तो हम सांसों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। बिकॉज ब्रीदिंग टेक्निक ठीक नहीं होती है तो नंबर ऑफ टॉक्सिन्स गेट डिपॉजिटेड इन अवर बॉडी, है ना। तो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं, और यदि उन टॉक्सिन्स को हम निकालना सीख लें अपनी ब्रेथ एंड ब्रीदिंग टेक्निक से, यदि हम ये सारा काम सीख लें तो उससे क्या होगा, जैसा कि हमें मालूम है कि नित्य नियम हमारी बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं बनती हैं, और बहुत सारी जो हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं। तो अगर हम ये ब्रीदिंग टेक्निक, जिसका नाम सुदर्शन क्रिया है, ये 9 सितंबर से शुरू होने जा रही है। तो जिसका इंटरेस्ट हो, जिसको लगता है कि हाँ हमें जीवन में ये एक अच्छी टेक्निक है और सीखनी चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैं जो है भेज दूँगी, और आप चाहो तो कर सकते हो। तो फिर ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि भाई आपने इसको 4 दिन सीख लिया और फिर उसके बाद आप पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाएंगे या तनाव मुक्त हो जाएंगे, या तनाव आएगा ही नहीं। परेशानियां तो आएंगी, बट बाय डूइंग दिस कोर्स यू विल लर्न हाउ टू मैनेज योर माइंड, है ना। जो नॉलेज पॉइंट्स हैं, आपको इस कोर्स में नॉलेज पॉइंट्स बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, जिनको आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में अप्लाई करेंगे। क्योंकि जाने अनजाने में जब आप कोर्स कर लेंगे तो वो आपको याद आएंगे। जब वो सिचुएशंस डेवलप होंगी तो आप उनको अप्लाई करेंगे और बैलेंस्ड अपने आप को रख पाएंगे, ठीक है। तो मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस कोर्स को ज़रूर ही रजिस्टर करेंगे, और करने के बाद फिर उसकी रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। 20-25 मिनट जो है हम डेली अपने ऊपर लगाएंगे तो उसकी आउटपुट आएगी, है ना। तो होता क्या है कि जैसे उसका सबसे बेनिफिट मैंने तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि पहले मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी, जैसे थोड़ा सा कोई कुछ कह देता तो जैसे कहकर तो कहने वाला कहकर चला जाता, बट द थिंग्स और द स्टेटमेंट वॉट एवर ही और शी गेव, वो मेरे दिमाग में जो थी ना घूमती रहती थी, है ना। बट अब जो है ऐसा नहीं होता है। आई एम एबल टू मैनेज माई माइंड, पूरे बैलेंस्ड लाइफ बहुत। और मैं इतनी मतलब ये कोर्स करने के बाद एक नया सा टैलेंट और एक नई सी ऊर्जा मेरे अंदर आ गई थी, है ना। हर चीज़ मतलब बहुत अच्छी तरह से मैं मैनेज करके लाइफ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से जो है जीने लगी हूँ। और किसी प्रकार का स्ट्रेस आता है तो वो उससे एक टाइम फुर हो जाता है ना। क्योंकि डेली क्रिया साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो मेडिटेटिव माइंड है वो हमें बहुत ऊर्जा देता है। तो एक ये ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे तो यू विल बी परफेक्ट। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल दैट यू रजिस्टर एंड डू द कोर्स।